हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट राहुल पांडे। आज आपको बताऊंगा कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर का मतलब, एफआईआर होती है एफआईआर, ये 3 शब्द हैं, इनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस है। एफ होता है फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट। इसका मतलब है कि पहली सूचना, पहली इंफॉर्मेशन। जब किसी घटना की, किसी अपराध की घटना की कोई भी पहली सूचना दी जाती है उसको कहते हैं एफआईआर। एफआईआर को हम हिंदी में प्राथमिकी भी बोलते हैं, यानी प्रथम सूचना दी जाती है उसको हम एफआईआर करते हैं। इस एफआईआर का वर्णन आपको सीआरपीसी की धारा 154 में बताया गया कि एफआईआर है क्या। एफआईआर एक प्राथमिकी है। एफआईआर का मतलब है कि आपने एक प्रथम सूचना किसी घटना की दी है। वो घटना कोई भी हो। किसी भी घटना में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो चीज़ होती है जिसमें 2 तरह की घटनाएं होती हैं। एक होती है जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है, कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान, और दूसरी होती है कि जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती है ऐसे मामले जो सीआरपीसी में वर्णित हैं, जिनको कहते हैं वारंट केस मामले। वारंट केस, उनमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सम्मन मामले होते हैं, सम्मन केसेस मामले, उनमें पुलिस डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। ये आपको वारंट केस मामले, सम्मन केसेस मामले, ये आपको सीआरपीसी की धारा 2 में आपको मिलेंगे, आप वहां पढ़ सकते हैं उनको। अब आपको बताते हैं कि एफआईआर की सूचना कौन दे सकता है। किसी भी घटना की जिसमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकते, कोई भी आपराधिक कृत्य की घटना की सूचना कोई भी व्यक्ति जाकर के थाने में 100 नंबर पे पुलिस को जाकर के लिखित में या मौखिक रूप से बता सकती है। जाकर के अपना बता सकते हैं। एफआईआर जब आप किसी घटना का वर्णन किसी भी भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज, एसएचओ को जब आप देते हो जाकर के लिखित में या ओरली, तो वो डिसाइड करता है कि ये अपराध जिसके बारे में आप बता रहे हो वो कॉग्निजेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेंस है। अगर वो अपराध कॉग्निजेंस है तो वो आपको एफआईआर लिखेगा उसमें। अगर वो अपराध नॉन कॉग्निजेंस है तो आपके वर्जन के ऊपर एक एनसीआर लिखेगा। एनसीआर होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एनसीआर को आप देखेंगे 155 सीआरपीसी में बताया गया है और इसे 154 सीआरपीसी में बताया गया है। एफआईआर यदि कोई व्यक्ति, हाँ एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एफआईआर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर डिसाइड किया है, कई जगह पर उन्होंने वर्डिक्ट दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एफआईआर जो है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। इट इज नॉट अ इंसाइक्लोपीडिया। जरूरी नहीं है कि एफआईआर में सारी घटना का वर्णन किया जाए, ये मात्र प्राथमिकी होती है। इसको देने वाला, इसकी सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके सामने घटना घटी हो या घटना की जिसको जानकारी हो या घटना जिसने सुनी हो, वो जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो एनसीआर दर्ज होगी। एनसीआर और एफआईआर में डिफरेंस मात्र इतना है कि एनसीआर पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करेगी जब तक कि आप 155 सीआरपीसी में जाकर के कोर्ट से ऑर्डर ना करवाएं, डायरेक्शन ना दिलवाएं पुलिस को, तब तक वो इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। एफआईआर लिखते ही वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। अब दोस्तों, अब आपको बताते हैं, कभी कभी पुलिस, या जनरली देखा गया है खासतौर यूपी में, कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, थाने में जाते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले तो थाना पुलिस जाते हैं, थाने पुलिस में अपनी रिपोर्ट देते हैं जाकर के। वो वहां पर यदि एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तब हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस का बड़ा अधिकारी जिले का होता है उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, जिसको एसपी भी बोला जाता है, एसपी होता है,
और जिसे हम कमिश्नर भी, मेट्रो सिटी में कमिश्नर होता है वो पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी होता है, एसीपी भी रैंक होती है, उसको जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन में हम वो अंडर सेक्शन 154(2) सीआरपीसी में हम उसको एक एप्लीकेशन देते हैं। ये भी प्रोविजन आपके सीआरपीसी में मेंशन है कि हम पुलिस के बड़े अधिकारी को या उच्च अधिकारियों को हम जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं उस घटना की सूचना को डिस्क्लोज करने के लिए। अगर हम हमारा यहाँ पर भी उच्च अधिकारी भी उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, हमने उन्हें बताया, हमने सारी कॉग्निजेंस जो भी घटना है उसकी लिखित में या मौखिक रूप से उनको जानकारी दी, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज करने के कोई आदेश नहीं किए। हम उसके लिए अब कोर्ट चले जा सकते हैं। कोर्ट में एक धारा होती है 156(3) सीआरपीसी 156(3). आप हल्का मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसके यहाँ एक अपने केस, आपके जो भी घटना घटी है उसको लिखित रूप से, मौखिक रूप से जाकर के सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट /CMM या फिर कोई भी एडजुडिकेटिंग मैजिस्ट्रेट जो उस थाने का मैजिस्ट्रेट होता है, उसके यहाँ आप एप्लीकेशन लगा करके आप अपनी सारी चीजें बता सकते हो। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी कॉग्निजेंस ऑफेंस हो रहा है, वो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे देगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी आपके वर्जन पर। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस गवाहों के बयान लेना शुरू करती है। अगर पुलिस को लगता है कि जो मुलजिमान हैं, जिन्होंने ऐसी घटना, ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस अपनी व्यवस्था बनाती है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, उसके लिए भी आपके पास तरीके हैं। आप उच्च अधिकारी, हायर अथॉरिटी को आप जाकर के एप्लीकेशन देंगे अपने एफआईआर में ना इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करने की, या फिर पोल्यूटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक तरफा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ध्यान नहीं दे रही है, या पुलिस कहीं ना कहीं उसका रोल संदिग्ध है, तो आप हायर अथॉरिटी में जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर हायर अथॉरिटी भी इंटरवीन नहीं करना चाहती है तो दोस्तों आपके पास एक प्रोविजन है अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी के तहत। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट पास किए हैं, उनमें उन्होंने बताया है कि एक मैजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। द मैजिस्ट्रेट हैज मेड द मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ही कैन मेड द मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वो मॉनिटरिंग कर सकता है इन्वेस्टिगेशन की, और वो मॉनिटरिंग करेगा अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत। वो सारे इशूज पर ध्यान देगा और वो डायरेक्शन देगा आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि वो किन किन पॉइंट्स पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन करे। ये आप 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगा करके आप करवा सकते हो। हाँ, यदि आपको लगता है, दो चीजें निकल के आती हैं यहाँ पर। यदि आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसका रोल संदिग्ध है, आपको लगता है इससे आपके इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि पूरा पुलिस स्टेशन आपकी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहा है, आपको लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, जिला पुलिस जो स्थानीय लेवल पर काम कर रही है, वो भी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको पोल्यूटेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैम्पर किया जा रहा है, तो आप भी 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि ऑनरेबल हमारे जज मार्कंडे काटजू साहब ने एक जजमेंट पास किया है। उसके आधार पर उन्होंने साफ नोटिंग की है कि अगर
अगर सीजीएम साहब को लगता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, पुलिस हैम्पर है, किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन हैम्परिंग की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन किया जा रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करने की भी पावर रखता है। ये 156(3) में सीआरपीसी में आता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया एफआईआर के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, एफआईआर दर्ज कैसे होती, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करवा सकते हो। अगर आपको एफआईआर से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, मैं आपको अपना नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर फोन करके प्रॉपर पूछ सकते हो कि एफआईआर में कोई भी डाउट आता है तो आप फ्री लीगल एड के तहत आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।